हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला, उसके बाद ओपन होती रिजेक्शन हमें नज़र आ रहा है। कैंडल वगैरह भी मार्केट ने ठीक बना रखे हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे अपना बाय करने का प्लान है। तो पहले अपना ट्रेड बना लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे बाइंग करना क्यों ठीक लग रहा है। तो सबसे पहले अपना बैंक निफ्टी पोजीशन ऐड करना शुरू करेंगे। अब देखिए मार्केट का क्या होता है, कोई अता पता नहीं होता कब कौन सी डायरेक्शन लेना मार्केट शुरू कर दे। लेकिन हमें देखना होता है कि हमें कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, कहाँ पे मार्केट के अंदर एक अच्छा मौका मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम ट्रेड बनाते हैं। उसमें सही होते हैं गलत होते हैं वो बात अलग रहेगी, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंस तो होगा कि हमने ये काम ऐसे किया है, तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट के अंदर आएंगे तो उसी तरीके से दोबारा से काम कर पाएंगे। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना सीखिए, उसके बाद जैसा भी ट्रेड मिले, अच्छा मिले बुरा मिले, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको आगे आने वाले टाइम में पता लग ही जाता है। तो ये सेकेंड पोर्शन बना लेते हैं सेम क्वान्टिटी के साथ। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी रहने वाला है, यहां पे ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में अपना ऐड करेंगे 1300 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहां पे हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया। अब देखिए कोई ट्रेड सही जाएगा गलत जाएगा उसका शुरुआत में कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा सोचते हैं कि मार्केट में ये ट्रेड अपना सही जाने वाला है। अब जैसे देखिए मार्केट ने क्या किया है, कल जिस प्रकार का चार्ट बनाया था, जैसे हमने देखा था कल हमने सेलिंग किया था। सेलिंग करने का कारण क्या था कि मार्केट ने डायरेक्टली पॉजिटिव मोमेंटम कर रखा था, तो ऐसे में यहाँ पे बायर बैठे होंगे, कुछ नए बायर को ऐड करेगा, उसके बाद हमें सेलिंग मिल जाना चाहिए। तो इस वजह से हमने कल पुट साइड का ट्रेड बना लिया था और प्रॉफिट भी अपना हो गया था। लेकिन जब मार्केट ने कंप्लीट चार्ट बनाया तो क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर दिया। यहां पर भी बायर आए होंगे, यहां पर भी बायर बैठे होंगे, उन बायर को निकालने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको यही बात बोलता हूं कि अगर किसी ट्रेडर को भगा चुका है मार्केट, उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो वो क्या कर सकता है, कंटिन्यू उसी मोमेंटम में सस्टेन कर सकता है। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं होगा कि ये 100% ऐसा ही करेगा, मार्केट नीचे जा ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ डिफरेंट साइकोलॉजी बन जाए, जैसे यहाँ पे क्या है 82,000 का सपोर्ट मार्केट ले रहा है, तो हो सकता है कुछ नए बायर मार्केट ऐड करे और फिर से मार्केट गिर जाए। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मार्केट ने क्या बना रखा है, डबल बॉटम बना रखा है, ज्यादा लोग बाइंग करके ले जाए तो हो सकता है मार्केट घूम जाए। तो इसमें भी ये रहता है कि मार्केट कुछ अलग कर सकता है, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं कि बायर को अगर निकाल ही चुका है तो फिर मार्केट हो सकता है कुछ रिजेक्शन वगैरह क्रिएट करके मार्केट कुछ नए सेलर को ऐड करे, थोड़ी बहुत बायर बैठे उनको भगाए और फिर मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे। तो हमें क्या करना होता है, चांस लेना होता है, रिस्क लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि 100% रिस्क फ्री ट्रेड होगा। अगर आप यहाँ पे सेलिंग करते हो और अगर आपको लगता है बहुत अच्छा ट्रेड है, वो भी गलत है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बाइंग करके बैठे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां नजर आएगी। लेकिन वही आपको बात बोल रहा हूं कि आपको अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की नजर आ रही है, बायर को निकाला फिर ऊपर जाने की कोशिश करा, हो सकता है थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करे, उसके बाद हमें पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाए। तो ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बना लिया है। ऐसा ही एग्जैक्टली हमने क्या देखा है, बैंक निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि यहाँ पे बायर आए होंगे, यहां पर भी बायर बैठे होंगे, मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, बायर को निकाला फिर ऊपर जाने की कोशिश करा। थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह देकर मार्केट ने क्या किया है कि डायरेक्टली दूसरे लोग बाय ना कर पाए। तो ऐसे में क्या होता है, गैप डाउन में हल्का सा मार्केट को नेगेटिव समझा जाता है, तो डायरेक्टली कोई बाय करेगा नहीं, धीरे धीरे मार्केट क्या करेगा, एसएल वगैरह क्रिएट करता हुआ ऊपर चला जाएगा। ऐसा समझते यहाँ पे हमने बाय कर लिया है। लेकिन क्या इसमें हम गलत नहीं हो सकते, वैसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या डबल बॉटम है, अगर ज्यादा लोग बाय वगैरह करके चले गए होंगे तो फिर मार्केट के अंदर सिचुएशन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमें तो रिस्क उसके अकॉर्डिंग लेना पड़ता है कि बायर को निकालने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपने आप को होल्ड वगैरह कर पाएगा। ऐसा ही हमने निफ्टी वगैरह के अंदर देखा है कि क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है, बायर को भगाकर अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट कंटिन्यू उसी मोमेंटम को फॉलो कर सकता है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्टली सेलर के एसएल अवेलेबल नहीं है तो थोड़े बहुत एसएल वगैरह मार्केट क्रिएट कर सकता है, परेशानी में डाल सकता है। तो उस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मार्केट हमारे अकॉर्डिंग ही जाएगा। हो सकता है कभी कभी हम गलत हो जाए, जब गलत हो जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से निकलना पड़ेगा। सिंपल सा रास्ता है। देखिए आप ये किसी भी ट्रेड में नहीं कह सकते, कितना भी कैपिटल लेकर आ जाओ आप मार्केट में,
और अगर आप ये बोलते हो कि आज तो मेरा प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा 100%, देखिए बनेगा बनेगा वो तो रखना चाहिए अपना कॉन्फिडेंस, लेकिन 100% वाला नहीं होना चाहिए कि मेरा आज तो प्रॉफिट बनेगा, कोई मुझे रोक ही नहीं सकता। फिर तो आप कितना भी बड़े कैपिटल के साथ आ जाओ, कितने भी अच्छे ट्रेडर के साथ आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, मार्केट आपको गलत साबित कर सकता है। तो इसमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए ट्रेड मेरा गलत क्यों चला गया। हो सकता है एक दिन गलत चला जाए, 2 दिन गलत चला जाए, लेकिन कोशिश किया करो कि जो आप ट्रेड बना रहे हो उसके पीछे आपका अपना लॉजिक हो, आपको पता होना चाहिए कि आप ट्रेड कैसे बनाते हो। अगर वो आपका माइंडसेट क्लियर होगा तो आपको गलतियां भी पता लगेगी और मार्केट के अंदर आप उस चीज को ठीक भी कर पाओगे। बस इतना सा ध्यान रखो। तो बायर को निकालने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, उसी बेसिस पे हमने मार्केट के अंदर बाय किया है। अभी हमें कुछ प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है, देखते हैं नेट में क्या मिलता है। हमारे अकॉर्डिंग तो पैसा बन जाना चाहिए। अगर मार्केट ज्यादा घूम जाता है, ब्रेकडाउन वगैरह करके नीचे चला जाता है, कल के लोअर पॉइंट से नीचे चला जाता है, वो सभी केसेस होंगे जहां पे अपना लॉस वगैरह मार्केट के अंदर हो सकता है। तो अभी वेट करने वाले हैं, प्रॉफिट वगैरह अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ लॉस वगैरह चलना शुरू हो चुका है, स्पेशली सेंसेक्स और निफ्टी में लॉस देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था एग्जैक्टली मार्केट ने 82,000 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो अब कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन वगैरह में मार्केट कन्वर्ट हो चुका है। देखते हैं, अभी तक तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इससे ज़्यादा गिरा तो फिर मार्केट के अंदर प्रॉब्लम है। अभी तक तो मार्केट अपने आप को संभाल सकता है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम मार्केट के अंदर नज़र आ नहीं रहा, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे गया तो फिर आप समझ लेना कि प्रॉब्लम मार्केट के अंदर डेफिनेटली हो सकती है। तो देखते हैं, रिकवरी वाला कैंडल मार्केट ने बनाया तो है और हम दोबारा से प्रॉफिट में आना शुरू हो चुके हैं। तो ये तो देखिए हर ट्रेड का हो गया है, प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट, ऐसा समथिंग मार्केट के अंदर चलता रहता है। ये अच्छा भी लगता है जब तक मार्केट के अंदर नेट में कोई बड़ा लॉस नजर ना आए, ठीक है, तब तक हम मार्केट के अंदर कोई चिंता वाली बात नहीं होती। लेकिन हाँ, जब नेट में बड़ा लॉस नजर आ जाता है फिर बुरा लगता है कि मार्केट ने इतना परेशान भी किया, लालच भी आ रहा था कि प्रॉफिट बनेगा, बार बार प्रॉफिट नजर भी आ रहा था, लेकिन नेट में लॉस लेकर जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसी ट्रेड में अगर प्रॉफिट बन जाता है तो फिर पीछे के दुख भूल जाते हैं, फिर तो अच्छा लगता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हमें प्रॉफिट वगैरह नजर आ रहा है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वैसे लॉस तो हमें छोटा ही नजर आ रहा है, लेकिन सेंसेक्स हमें काफी अच्छा लॉस देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी नीचे जा रहे हैं और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, अपने आप को ऊपर लेकर जा रहा है और हम कहीं नहीं जा पा रहे। तो देखते हैं, बैंक निफ्टी जैसा मोमेंटम अगर सेंसेक्स और निफ्टी में भी आ जाता है तब तो अपनी बात बन जाएगी। अदरवाइज अगर कंटिन्यू रिजेक्शन बना रहा तो आज देखिए सेंसेक्स में एक्सपायरी तो प्रीमियम वगैरह काफी तेजी से कम हो रहे हैं। तो अभी तो हम क्या कर सकते हैं, वेट ही करेंगे, रिकवरी हो जाए तो बेस्ट है। ये जो कैंडल मार्केट ने बनाना है ये बड़ा खतरनाक है। यहां तक तो ठीक था कि ब्रेकडाउन हुआ फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये कैंडल ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। वेट करेंगे, अभी देखते हैं। बैंक निफ्टी में तो रिकवरी अच्छा है, लेकिन ये दो इंडेक्स हमें काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। देखते हैं क्या मिलता है। तो आज तो देखिए बैंकर वाली फाइट चल रही है, दूसरों के बीच नहीं, तीनों इंडेक्स के बीच में। सेंसेक्स और निफ्टी ये बोल रहे हैं कि हम तो नीचे जाएंगे ही जाएंगे, और बैंक निफ्टी ये बोल रहा है कि मैं नीचे नहीं जाने वाला। खैर देखते हैं नेट में कौन आगे निकलता है, कौन पीछे रह जाता है। सेलिंग तो बड़ा जबरदस्त है देखिए निफ्टी और सेंसेक्स का, लेकिन खैर बैंक निफ्टी संभाल रखा है अपने आप को। तो बात अपनी ओवरऑल अभी तक तो बनी हुई है, लेकिन खतरा काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में कुछ प्रॉफिट चलना शुरू हुआ है, इवन इससे भी ऊपर चला गया था। अभी देखिए सेंसेक्स और निफ्टी में रिकवरी होना शुरू हुआ है, बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी पॉजिटिव हमें नजर आ ही रहा था। तो ऐसे में बात बन सकती है, जस्ट हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए। जैसे ब्रेकआउट होता है ओवरऑल अपना टारगेट वगैरह अचीव हो जाना चाहिए। तो वेट करते हैं, जब तक बैंक निफ्टी हमारे साथ दे रहा है तब तक ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अभी चलने देते हैं, अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं, काफी अच्छा अपना टारगेट बन चुका है। आज देखिए सेंसेक्स और निफ्टी ने तो हमें काफी ज्यादा परेशान किया, लेकिन बैंक निफ्टी ने काफी जबरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। अगर हम अकेले बैंक निफ्टी में काम करते तो बात अपनी बड़ी बन सकती थी, लेकिन ये तो चलता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम होता है, कभी किसी इंडेक्स में मोमेंटम होता है। इनमें सेलिंग शुरुआत में तो ठीक ठाक आ गया था, लेकिन अब इनमें भी रिकवरी नजर आ रहा है, निफ्टी के अंदर भी रिकवरी हो गया और बैंक निफ्टी ने तो जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम निकाल के दिया। प्रीमियम वगैरह भी हमारे पास काफी अच्छे थे। तो आज के दिन हमने बाइंग मार्केट के अंदर क्यों किया था, क्योंकि हमने समझा था कि यहाँ पे जो बाइंग वगैरह करके बैठे हैं, यहाँ पे जो बायर आए होंगे, उनको मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन करके निकाल दिया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करा है। हो सकता है कुछ गैप
गैप डाउन में हल्का फुल्का साइकोलॉजी वगैरह क्रिएट करे, थोड़ी बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करे, नेट में हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। उसी बेसिस पे हमने कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, बड़ा साइकोलॉजी बना दिया। इस सेंसेक्स और निफ्टी को नेगेटिव रखा ताकि दूसरे लोग यहाँ पे जल्दी से बाय कर नहीं पाए और बैंक निफ्टी को आराम से ऊपर लेकर चले गए। तो इसमें तो क्या होता है, एक्सपायरी होता है, यहाँ पे वो कॉल राइट करके बैठ जाएंगे, नीचे से पुट राइट कर देंगे, मार्केट को मिडल में रखेंगे, तब भी उनका पैसा बन जाएगा। तो ऐसे करके भी वो पैसा बना लेते हैं। इसी वजह से हमें थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम ज्यादा आ गया था, लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे लिए सोल्व हो गई थी बैंक निफ्टी कारण, क्योंकि इसने अपने आप को ऊपर होल्ड करके रखा, ठीक ठाक प्रॉफिट मैनेज किया, तो नेट में अपना लॉस बुकिंग करके नहीं जाना पड़ा। और जैसे ही इनमें रिकवरी हुआ, बैंक निफ्टी ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आ ही रहा था, तो अपना टारगेट मार्केट के अंदर अचीव हो गया और एक अच्छा प्रॉफिट बना के निकल गए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।